सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम आज नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवार में सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। बीए बीएससी थर्ड ईयर क्लास पेपर सेकंड भारत का भूगोल यूनिट थर्ड है। टॉपिक परिवहन। परिवहन में परीक्षा में 2 क्वेश्चन बन के आए। भारत में सड़क परिवहन के विकास पर विस्तृत लेख लिखिए। पहला प्रश्न परिवहन के अंदर बन के आया है कि भारत में सड़क परिवहन के विकास पर विस्तृत लेख लिखिए। तथा दूसरा प्रश्न है भारत में सड़कों के प्रकार एवं उनकी विशेषताओं पर एक लेख लिखिए। तो 2 प्रश्न पूछा गया है। तो देखो अब भारत में सड़क परिवहन के विकास पर अब बात करते हैं। किसी भी देश की जो आर्थिक जीवन में परिवहन के साधनों का महत्व बहुत अत्यधिक होता है। यानी परिवहन के साधनों से किसी भी देश के उद्योग धंधे, देश के आर्थिक जीवन का शरीर और हड्डियां मानी जाती है। तो परिवहन उस ढांचे की स्नायु प्रणाली मानी जाती है। यानी स्नायु प्रणाली मानी जाती है दोस्तों सड़क परिवहन। किसी भी देश क्षेत्र की सड़क प्रणाली क्या मानी जाती? स्नायु प्रणाली मानी जाती है। देश की औद्योगिक उन्नति, व्यापार और कृषि सभी के विकास का आधार स्तंभ परिवहन साधनों का विकास पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यानी अगर किसी भी देश में औद्योगिक विकास करना है या और अन्य विकास करने हैं, परिवहन साधनों का विकास, तो पूरी तरह से ये परिवहन से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बड़े भाग सुचारू रूप से परिवहन के रूप में ही निर्धारित होता है। अगर परिवहन के साधन या परिवहन नहीं होगा तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राज्यीय व्यापार है, वो न के बराबर होगा या होगा ही नहीं। परिवहन साधनों पर ही निर्भर करता है पूरी तरह से वस्तुओं और जीव जंतु, मानव एवं विचार, दर्शन, प्रसार मुख्य साधन है। देश में परिवहन के विभिन्न साधन है। वो है सड़क मार्ग द्वारा, रेल मार्ग द्वारा, जल परिवहन के द्वारा और हवाई यानी वायु परिवहन के द्वारा। तो ये मुख्य रूप से परिवहन के साधन है। अब बात करते हैं सड़क परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत स्थल मार्गों का उपयोग करने वाले सभी साधन सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें सड़कें हैं। आदिकाल से भारत में परिवहन पथों सड़कों का महत्व उल्लेख रहा है। यानी पुराने समय से ही सड़कों का वो अत्यधिक महत्व रहा है भारत में। यह परिवहन अन्य सभी साधनों का आधार स्तंभ है। यानी सड़क परिवहन अन्य सभी परिवहन का आधार स्तंभ माना जाता है। आधार स्तंभ माना जाता है। यानी अगर सड़क परिवहन है तो सड़क परिवहन के आधार पर मुख्य रूप से आधार है। यानी सड़कों के द्वारा ही बिल्कुल हर कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी उद्देश्य की पूर्ति आदि की जाती है। रेल, जहाज एवं विमानन भी इसके पूरक है। सड़क परिवहन में सर्वोपरि गुण उसकी लचक, सेवा का व्यापक क्षेत्र, घर या व्यवसाय स्तर तक माल की सुरक्षापूर्ण डिलीवरी, समय की बचत व बहुमुखी एवं सस्ती सेवा का होना है। यानी इससे क्या हो जाता है कि संपूर्ण क्षेत्र में आसानी से माल की डिलीवरी व सुविधापूर्ण पहुंच, यानी वहां पे मेन स्तर तक जहां तक जाया जा सकता है तो सड़क मार्ग द्वारा छोटे से छोटे स्तर तक पहुंच सकते हैं, यानी अत्यधिक पास में। तथा समय की बचत हो जाती है और बहुमुखी विकास एवं सस्ती सेवा का होना। भारत में सड़कों की व्यवस्था बहुत पुरानी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन
मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो व हड़प्पाकालीन क्षेत्रों में जब खुदाई की गई थी, खुदाई में पता लगा था, खुदाई की गई थी तो यहाँ पे 6000 वर्ष पूर्व भारत में 6000 वर्ष पूर्व भी भारत में पक्की सड़कें होना पाएगी। यानी 6000 वर्ष पूर्व भी पक्की सड़कें मिली थी, जिन पर 2 पहिया वाले विशेष प्रकार के रथ चला करते हैं। यानी ये जो सड़कें मिली इन पे सबसे ज्यादा क्या चलते थे? रथ चलते थे। 2 पहिए वाले रथों को चलाया जाता था इनसे, और उनसे ही माल परिवहन किया जाता था घोड़े के द्वारा। भारतीय सम्राटों ने अपनी राजधानी को बाहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए अनेक सड़कें बनवाई। इनमें जो राजा महाराजा थे भूतपूर्व इतिहास में हुए, इनमें विशेष प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को उत्तर पश्चिम सीमांत से जोड़ने के लिए एक महान सड़क बनवाई थी। यह पक्की थी तथा जल बहकर चले जाने की व्यवस्था रखी गई थी। यानी साइडों में सड़क मार्ग के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सड़क मार्ग है, इसके दोनों ओर पानी की जो नालियां थी पक्की वो बनवाई गई थी। यानी पानी निकासी के लिए ये नालियां भी बनवाई थी। इसके तुरंत बाद सम्राट अशोक ने भी सड़क एवं अन्य सड़कों का विस्तार किया तथा सभी राजकीय राजमार्गों को सुधारा। ईसा से 200 वर्ष पूर्व तथा 300 वर्ष ईस्वी के बीच उत्तरी भारत के 2 मार्गों से आंतरिक व्यापार होता था, जो पाटलिपुत्र से काबुल और सिंधु की घाटी तक जाते थे। एक बड़ी सड़क महाराष्ट्र और मालवा के बीच थी, जो ब्रह्मपुर होकर जाती थी। 700 ईस्वी चीनी यात्री ताहोन के अनुसार भारत और चीन के बीच 3 मुख्य व्यापारी मार्ग थे। यानी उस टाइम पे भी भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक स्थल है वो होता था, यानी पुराने प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर में। अब देखो वो कौन सा होता था कि जो 3 मार्ग थे, व्यापारी मार्ग थे 3। एक मार्ग लोई झील से तिब्बत और नेपाल तक एवं दूसरा सांसान से कोयन तक तथा तीसरा मार्ग भारत और चीन को जाता था। मुगल बादशाह का योजना सड़क बनाने में बहुत रहा। शेरशाह को क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी आया था, सड़क निर्माता कहा जाता था। शेरशाह को क्या कहा गया था? सड़क निर्माता भी कहा गया था। इसने बंगाल में ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर और वहां से सिंधु नदी तक ग्रांड ट्रक रोड बनवाई, जिसकी शाखाएं आगरा से जोधपुर, आगरा से इंदौर और लोहार से मुल्तान तथा आगरा से चित्तौड़गढ़ तक जाती थी। इन सड़कों के सहारे अनेक छायादार वृक्ष तथा सराहें बनाई गई थी। इसके उपरांत इसी ग्रांड ट्रक रोड थी। इसको अंग्रेजों ने 1880 के अंदर इसको बदलकर ग्रेट डेक्कन रोड मुंबई से ग्रेट डेक्कन रोड और आगरा से झांसी होकर मुंबई जाने वाली वेस्टर्न डेक्कन रोड बनवाई गई। किंतु 1870 के उपरांत में अंग्रेजों का ध्यान रेल मार्ग के विकसित करने की ओर होने से, यानी 1870 के बाद किसमें जुड़ गया? अंग्रेजों का रेल मार्गों के विकास में। यानी सड़क मार्ग उन्होंने कम करवाया तो रेल मार्गों का विकास करवाया।
होने से सड़कों के निर्माण का कार्य उतना तीव्र गति से नहीं किया जा सका। केवल उन्हीं सड़कों के निर्माण पर ध्यान दिया गया जिनकी सामाजिक महत्व था। यानी अंग्रेजों ने क्या किया, रेल यातायात जो रेल परिवहन था उसका अधिक विकास किया। केवल उन्हीं सड़कों का जो निर्माण अत्यधिक करवाया जिनका सामाजिक महत्व यानी व्यापार के लिए अत्यधिक महत्व था, उन्हीं को केवल उन्हीं सड़कों का विकास करवाया उन्हें। जिस प्रकार 1900 से 1947 बीच सड़कों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। इस अवधि में इंडिया वाज इन द $2 almost at the stand still। अतः स्वतंत्रता के पश्चात ही सभी प्रकार के सड़कों का विकास संभव हो पाया। यानी मुख्य रूप से जो सड़कों का अत्याधुनिक विकास है वो भारत देश के आजाद होने के कारण जो स्वतंत्र भारत बना उसी के बाद में विकास होने लगा। अब बात करते हैं सड़कों के देखो प्रकार की। मुख्य रूप से सड़कों के प्रकार। सड़कों के अगर प्रकार की बात की जाए, टाइप्स ऑफ द रोड। हमारे देश की सड़क प्रणाली विश्व की संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात दूसरी बड़ी सबसे बड़ी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली है। फर्स्ट पर कौन है? यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट सड़क प्रणाली है। तथा उसके बाद सेकंड स्थान पर कौन है? हमारा देश है। यानी अमेरिका का भारत की दूसरी विश्व में भारत की सड़क प्रणाली विश्व में भारत की सड़क प्रणाली दूसरी बड़ी प्रणाली है। यानी भारत विश्व में भारत की सड़क प्रणाली दूसरी बड़ी प्रणाली है। इस समय देश में सड़कों की कुल लंबाई, अभी अगर बात करें वर्तमान में 18 में बात करें तो इस समय सड़कों की कुल लंबाई 56.17 लाख किमी है। ये है सड़कों की लंबाई अभी भारत देश के अंदर। इनमें से अगर बात करें, इनमें से 2.6%, यानी इनमें से 2.06% ये सड़कें हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग को कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को अंदर आने वाली है तथा ये सड़कें हैं, ये 1,15,435 किमी लंबी है। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का प्रतिशत, इसके अलावा 40% है वो प्रतिशत यातायात इन्हीं राजमार्गों से, 40% परिवहन इन्हीं राजमार्गों से होता है। मुख्य रूप से इन्हीं राजमार्गों के द्वारा होता है 40% देश का, तथा 24% राजमार्ग 4 से 6 लेन है, जबकि 52% 2 लेन है और 24% एकल लेन वाले हैं। देश में सड़क मार्ग जाल में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग प्रमुख है। अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें मुख्य हैं। वाहनों की संख्या पिछले कुछ 10 वर्षों में बहुत प्रतिवर्ष तेजी से वृद्धि कर रही है और सड़क जो परिवहन है उसके अंदर 7 से 10% तक हर प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होती है। ये प्रतिशत बढ़ती है। अब बात करते हैं सड़क परिवहन। तो पहला देखो सड़क परिवहन प्रकारों में बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग या महामार्ग।
राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर फर्स्ट, या इनको महामार्ग भी बोल सकते हैं। यह देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क प्रणाली है जिसका निर्माण रखरखाव केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसका जो रखरखाव है वो केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग रखरखाव करता है। देश में 1950-51 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, अगर 1950-51 में बात की जाए राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर 1950 तो इसमें बात की जाए तो इनकी लंबाई 19,800 थी, उस टाइम पे किमी थी। इनकी लंबाई की बात की जाए तो, तथा वर्तमान समय में ये बढ़कर यानी 17-18 में ये लंबाई बढ़कर क्रमशः 1,15,530 किमी हो गई। यानी वर्तमान में ये लंबाई इतनी बड़ी। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई, यातायात में इनकी भागीदारी, अगर इनकी भागीदारी की बात की जाए राष्ट्रीय राजमार्ग की तो वो 40% भागीदारी है। परिवहन के अंदर 40% भागीदारी थी। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना भी राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम का ही एक अंग है। देश में राज्य अनुसार राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई अलग अलग प्रकार से यानी भिन्न प्रकार से हैं, जैसे आंध्र सबसे अधिक बिहार के अंदर है। अगर राज्यवार बात की जाए तो देश में राष्ट्रीय महामार्गों की सर्वाधिक जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, अभी वो है 8,483 किमी। उसके पश्चात राजस्थान में 7,906 और महाराष्ट्र में 7,434। तीसरे नंबर पे पहला है उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र। अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में देश में राष्ट्रीय महामार्गों की संख्या 223 से अधिक है। यानी अगर राष्ट्रीय महामार्ग या राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात की जाए वर्तमान में देश में तो वो 223 से अधिक है। आपको 1 पॉइंटों के अनुसार इसी प्रकार से करना है। राष्ट्रीय महामार्ग 7 देश में सर्वाधिक लंबा है। अब राष्ट्रीय जो राजमार्ग नंबर NH7 है, NH7 वो सर्वाधिक लंबा है। सर्वाधिक लंबा है, इसकी लंबाई 2369 है, 2369 किमी है। यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक, यह कहा जाता है वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। इस पर स्थित प्रमुख नगरों में जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर और मुंदेर उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है, NH नेशनल हाईवे NH6 है, वो देश का दूसरा सेकंड नंबर पे है। ये फर्स्ट नंबर पे है और ये सेकंड नंबर पे है। NH देश का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1946 किमी है इसकी लंबाई। ये कोलकाता से धुले तक जाता है। इस पर जो प्रमुख नगर है वो सबलपुर, रायपुर और नागपुर है। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 नंबर कहते हैं। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को एक मार्ग NH फर्स्ट कहते हैं। ये दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। राष्ट्रीय महामार्ग 2 दिल्ली और कोलकाता के बीच है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पठानकोट और कंडला के मध्य विद्यमान है। यह महामार्ग राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। ये तो थे राष्ट्रीय जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग। अब इसमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है वो NHDP के मध्य है। आप बता दिया करो उनको साथ के साथ में। अब इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 घटक है। अब अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास जो परियोजना है वो NH
डीपी, एनएचडीपी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, विकास परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की। यह एनएचडीपी परियोजना देश में चलाई गई अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। देश के जो चलाई गई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा यह परियोजना लगभग 14,000 जो किमी लंबाई की है राष्ट्रीय राजमार्ग बना दी गई तथा 65,000 जो करोड़ रुपए है इससे लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए गए। किमी लंबाई के सड़कें बनाई गई है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें इसके द्वारा बनाई गई है एनएचडीपी के अंतर्गत। इसके बाद में मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार एनएचडीपी के अंतर्गत 21,787 किमी वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूरा हो गया है, जिसका अधिकांश भाग स्वर्णिम चतुर्भुज में स्थित है। अब बात करते हैं हम स्वर्णिम चतुर्भुज की। देखिए ए नंबर पे है और वो है स्वर्णिम चतुर्भुज। महामार्ग या राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के 4 महानगरों, इसमें 4 महानगरों को जोड़ने के लिए किया गया है। 4 महानगरों को जोड़ने के लिए किया गया है। नंबर अगर फर्स्ट की बात करें इसमें आने वाले हैं तो पहला है दिल्ली, सेकंड है कोलकाता तथा थर्ड है वह मुंबई और थर्ड अगला है चेन्नई। इन चारों शहरों को यानी चारों नगरों को जोड़ने के लिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग बनाया गया है। इसका शुभारंभ किया गया है तथा इसे जोड़ने के लिए 5,846 किमी लंबे सड़क मार्ग इस परियोजना द्वारा बनाया जाएगा। अब है अगर इसमें श्रीनगर और कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा जो सेकंड है बी नंबर की अगर बात करें हम जो राष्ट्रीय राजमार्ग वो दूसरा है श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से तो कन्याकुमारी से जोड़ता है। कन्याकुमारी से जो जोड़ता है जो उत्तर दक्षिण गलियारा, इसे कहते हैं उत्तर दक्षिणी गलियारा। उत्तर दक्षिणी गलियारा तथा सिलचर और असम पोरबंदर गुजरात को जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम गलियारा इसी परियोजना का अंग है। इसकी लंबाई है 7,142 किमी। इसकी लंबाई 7,142 किमी लंबाई है तथा इसका जो 5,914 किमी लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। 803 किमी लंबाई है उसका कार्य अभी चल रहा है। इसका जो देश का बंदरगाहों से संपर्क है तथा विभिन्न प्रकार से हर प्रकार से जो बड़े विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप, कोची, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह उनसे सभी से टच होता हुआ जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम एनएचडीपी का चरण थर्ड। जो एनएचडीपी थर्ड है उसमें भी अनेक जो कार्य किए जा रहे हैं और अनेक कार्य में जो भारी यातायात वाले कॉरिडोर एनएचडीसी राज्यों और राजधानियों को आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी या संयोजक का कार्य कर रहे हैं उन राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके वो फोर्थ चरण में 700 किमी लंबा रिंग रोड जो प्रमुख शहरों के द्वारा बनाया गया है। चौथे चरण में जो कार्य हो रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 7। इसके अनुसार जो एलिवेटेड रोड है, रिंग रोड, बाईपास, इसके पुल इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। ये तो थे राष्ट्रीय राजमार्ग। इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा है सेकंड नंबर पे है वो
वो है प्रांतीय रेल। सेकंड नंबर पे है प्रांतीय राजमार्ग। प्रांतीय राजमार्गों की बात करें तो प्रांतीय राजमार्ग ये है राज्यों की सड़क की प्रमुख सड़कें हैं। ये क्या है? राज्यों की प्रमुख सड़कें हैं। राज्य की प्रमुख सड़कें जो प्रांतीय है, इनका महत्व व्यापार और उद्योग धंधों की दृष्टि से मुख्य है। इनका व्यापार व उद्योग धंधों से मुख्य है। इनके अलावा ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिला केंद्रों को आपस में मिलाती है, यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है तथा जिलों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इस समय इन सड़कों की लंबाई लगभग 1.42 लाख किमी क्षेत्र में फैली हुई है। 1.42 लाख किमी क्षेत्र में ये फैली हुई है। अब राष्ट्रीय व प्रांतीय राजमार्ग के महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण भूतल परिवहन मंत्रालय करा के उसकी वसूली है वाहनों से करता है, यानी इनको टोल टैक्स की बात कर रहे हैं। जो टोल टैक्स लगा दिया गया आजकल, इनकी वसूली टोल टैक्स के माध्यम से होने लगी। अब है तीसरा स्थानीय या जिला सड़कें। स्थानीय या जिले की सड़कें। तीसरा है वो स्थानीय जिले की सड़कें हैं। जिले के विभिन्न भागों में इनकी मुख्य कस्बों या उत्पादक केंद्रों या मंडियों तक पहुंचाने का कार्य करती है तथा यह उनको आपस में जोड़ने का भी कार्य करती है। बड़ी सड़कों तथा रेलवे स्टेशनों को आपस में संबंधित करती है। इनको बनाने का दायित्व जिला बोर्डों का होता है, यानी इन जो सड़कों का दायित्व होता है वो जिला बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। जिला बोर्ड के द्वारा अधिकांश सड़कें ये कच्ची तरह की होती है जो वर्षों के दिनों के अनुरूप बन जाती है। इन सड़कों की लंबाई अगर लगभग बात करें, इन सड़कों की लंबाई 46.29 लाख है। अभी 46.29 लाख किमी लंबाई है अभी इन सड़कों की लंबाई की बात। अब चौथा प्रकार है जो सड़कों का, वो है गांव की सड़कें, यानी ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कों की बात की जाए तो विभिन्न गांवों को आपस में एक दूसरे से मिलाती है। ये सड़कें एक गांव से दूसरे गांव को मिलाती है। इसका संबंध निकटवर्ती जिलों और राज्यों की सड़कों से भी होता है। प्राय ये मौसमी मार्ग मात्र होते हैं जो अधिकांश ग्रामवासियों के सहयोग से निर्मित होते हैं। या तो ये पंचायत वगैरह से निर्मित होते हैं या जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके आधार पर बनाए जाते हैं। अब देखो सड़क संगठन बीआरओ, इसमें जो मुख्य भागीदारी है सड़कों के विकास में वो देखो। सीमा सड़क संगठन बीआरओ उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए 1960 में इसको गठित किया गया था। बीआरओ को 1960 में गठित किया गया है। इसे सीमा सड़क संगठन ने राज्य के प्रति उन सभी सेवा के 58 सालों तक आज सीमा सड़क संगठन ने न केवल सड़कों के अपितु हवाई मैदान, पुलों, भवनों, स्कूलों का निर्माण करने वाला प्रमुख संगठन है। अपने गठन के बाद वर्तमान में 17 परियोजना वाला कार्यपालक है। इसके विभिन्न राज्यों में संगठन इसके द्वारा किया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता और सड़क संगठन भी इसके अधीन आते हैं। अब बात करते हैं
मुख्य रूप से जो सड़कों की है, अब इनमें अगर सड़कों की योजना काल में बात की जाती है तो योजना अवधि में जो सड़कों का विकास है वो किस प्रकार हुआ है। देखो 1951 से जो विकास है योजना काल में किस प्रकार से विकास हुआ, तो 1951 से लेकर 66 तक, 1951 से लेकर 66 तक 157,000 किमी पक्की व 243,000 कच्ची सड़क। कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया है उस टाइम पे। इसमें तीनों योजना काल में निरंतर तथा 1966 तक पक्की सड़कों की लंबाई जो बढ़कर 262,000 किमी एवं कच्चे मार्ग 451 लाख किमी हो गई। इन तीन योजनाओं काल में सड़कों का विकास करने से 134, 246 और 451 करोड़ रुपए खर्च हुए। तीसरी योजना काल में 1962 से लेकर चीन भारत युद्ध में 1965 में भारत पाक संघर्ष के कारण सीमावर्ती क्षेत्र में ये सीमांत सड़क संगठन बनाकर कई पक्की सड़कें बनवाई गई। इस समय 1960 से 80 में लंबी दूरी के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर 20 वर्षीय सड़क विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी। अब बात है 20 वर्षीय जो सड़क परियोजना है वो कौन सी है। 20 वर्षीय सड़क विकास योजना विभिन्न राज्य सरकारों इंजीनियरों एक समिति ने हैदराबाद में 1960 में एक 20 वर्षीय 1960 से 80 तक, इसको 1960 से लेकर 1980 तक सड़कें जो रखरखाव है योजना, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय सड़कों में 100 जो राष्ट्रीय सड़कें हैं उन राष्ट्रीय सड़कों में 132%, प्रांतीय सड़कों में जो प्रांतीय सड़कें हैं इन सड़कों में 100% तथा जिला सड़कों में 80% और गांव की सड़कों में के अंदर है वो 43% वर्दी के साथ लक्ष्य अपनाए हुए। सड़कों के विकास से उसके प्रति रक्षात्मक महत्व के अतिरिक्त देश के विकसित व अल्प विकसित कृषि और अन्य क्षेत्र तथा प्रशासन कार्यालय, तीर्थ स्थानों, पर्यटन क्षेत्रों, स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थाओं, औद्योगिक व वाणिज्य केंद्रों, बड़े रेल जंक्शन तथा बंदरगाह विशेष ध्यान रखा गया तथा इनमें आपस में जोड़ा गया। 20 वर्षीय योजना निम्न प्रकार से बनाई गई थी। इसके अंतर्गत से समस्त नंबर 5 की अगर बात करें तो समस्त मुख्य सड़कों जहां तक पुल छूटे हैं उन्हें तैयार कराया जाए, सड़कों को डामर से पक्का बनाया जाए। यानी सड़कों को क्या से किया जाए, डामरीकृत मुख्य रूप से किया जाए। इसका लक्ष्य था पहला। दूसरा लक्ष्य था नगरों के निकटवर्ती सड़कों को न केवल चौड़ा बनाए जाए वरन उन पर एक तरफा यातायात की सुविधा प्रदान की जाए। यानी एक तरफ से आना है दूसरी तरफ से जाना है तो उसका इस योजना के अंदर वो है 5,200 करोड़ रुपए का लक्ष्य से अधिक खर्च करके 1985 तक लक्ष्य को अधिक सभी प्रकार की पक्की व मौसमी सड़कें व ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। अतः दुर्गम व पिछड़े क्षेत्रों में भी कोई भी गांव सड़क से 8 किमी से अधिक दूर नहीं रह पाए। अब इसके बाद में जो सड़कों का विकास है वह चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना है उसमें सड़कों का विकास है। चतुर्थ योजना है तो फोर्थ योजना काल में है जो फोर्थ योजना के अंदर है
वो सड़क इनकी लंबाई इसमें 29,000 किलोमीटर थी। किमी लंबाई में सड़कों का कार्य किया गया तथा इसमें जो कच्ची पक्की सड़कें बनाई गई थी ये थी बढ़ती हुई थी तथा इसमें जो लंबाई की सड़कें थी योजना काल में 778 व 771 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और सड़कों का विकास किया गया था इसके अंदर। अब है पांचवी योजना के अंदर जो पांचवी सड़क योजना थी, पांचवी जो योजना चली थी, पांचवी योजना काल का सड़क मार्ग का, इसमें अंतर्गत सड़कों में यातायात का विकास निम्न प्रकार से किया गया। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों, खनिज और विकास योजनाओं संबंधी परियोजना के बीच सड़कों का निर्माण करना था। 1500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ना था, यानी 1500 से अधिक जो जनसंख्या थी जिन गांवों की उनको कार्य करना था सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग या उनको सड़क द्वारा बना के तथा पहाड़ी क्षेत्र व तटीय भाग में विकास के लिए सड़कों का निर्माण करना था। बड़े नगर राजधानियों और उनके निकटवर्ती भागों में सड़कों का विकास करना था। पटना के निकट गंगा में, कोलकाता के निकट हुगली पर दूसरा पुल बनाना था। चौथी योजना अधूरी सड़कों को पूरा करना था, यानी जो फोर्थ योजना के अंदर जो अधूरी सड़कें थी उनको पूर्ण करना। इसके अलावा चौथी योजना की जो लगभग 1000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना। योजना के अंदर पक्की सड़कों की लंबाई 5,50,000 किलोमीटर करना था। टोटल लंबी सड़कें बनानी थी। इसके अंदर 1347 करोड़ रुपए 1347 करोड़ रुपए का टोटल व्यय हुआ था। अब है छठी योजना के अंदर अगर देखी जाए तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी और इस योजना के अंतर्गत जो छठी योजना थी, छठी योजना इसके अंदर 800 केंद्रीय क्षेत्र में 830 करोड़ तथा प्रावधान किया गया जिसमें 760 करोड़ वास्तविक रुपए व्यय किया गया, जबकि राज्यों सहित कुल खर्च 3,439 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस योजना में 2687 किमी सड़क बनाने के लक्ष्य थे और सड़क बनाई गई 2600 यानी 2687 किमी सड़कें निर्माण कार्य किया गया था। इसके बाद में सातवीं जो योजना थी, सातवीं योजना काल के अंदर सड़कों के विकास के लिए 5,200 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें सड़क विकास कार्यक्रम के लिए तथा शेष केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इनमें जो जिला सड़कें थी और मुख्य सड़कें थी राज्य उनको सुधार कार्यक्रम, सातवीं योजना में केवल सुधार कार्यक्रम में पैसे खर्च किए गए थे। इस योजना के बाद जो आठवीं योजना थी, आठवीं योजना काल के अंदर आठवीं योजना में क्या हुआ था कि 1992 से 97 तक 1992 से 97 तक जो कार्य अवधि थी इसमें सड़कों राज्य सहित 13,300 जो सड़क 13,300 सड़कों के लिए करोड़ रुपए खर्च किए गए तथा विशेष जो खर्चीले पुलों का निर्माण भूतल परिवहन द्वारा किया गया। पहली बार बीओटी योजना प्रणाली स्वीकार कर निजी क्षेत्र में सहयोग तथा बीएमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। यह राष्ट्रीय राज्य मार्गों को 4 लेन पेवर मार्ग से बनाने का कार्य प्रारंभ किया। नौवीं योजना के अंतर्गत इस योजना काल में, आठवीं योजना काल में यानी निजी क्षेत्र का सहयोग दिया गया।
निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया गया था। जो नवी पंचवर्षीय योजना है, इसके अंदर नवी पंचवर्षीय योजना में 8,862 करोड़ रुपए सड़कों के लिए स्वीकृत किए गए तथा केंद्रीय सड़क विकास पर लिया गया। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इस 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया, जो सड़कों की गुणवत्ता, सड़कों की पहुंच की क्षमता, उन पर यात्रा गुणवत्ता बढ़ाने, सड़क नेटवर्क को कमियों को दूर करने, रखरखाव विधियां सुधार, निजी क्षेत्र की भागीदारी, उपयोगकर्ता पर प्रभाव लगाकर सड़क विकास के लिए यानी जो टोल टैक्स है उसकी बढ़ोतरी तथा अन्य साधनों के लिए इसका मुख्य रूप से इस सड़क जो 10वीं योजना है मेन निर्माण फोकस करता माना गया था। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना से। 11वीं योजना के अंदर जो स्वर्णिम चतुर्भुज 6,500 किमी के 6 लेन तथा जो उत्तर पूर्वी दक्षिणी गलियारा था 2000 किमी के 4 लेन तथा 1000 किमी के एक्सप्रेस वे ये तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। भाई इनमें ये तैयार किया जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। अब इसके बाद में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, 12वीं योजना काल के अंतर्गत 12वीं योजना के अंतर्गत जो 2012 से लेके 17 तक चली, 2012 से 17 तक चली, इसमें सार्वजनिक निजी समझौते पर मॉडल का व्यापक रूप से प्रयोग कर सभी गांवों को सभी मौसम की सड़कों से जोड़ना, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग का उच्चारीकरण करना तथा पूर्वी व दक्षिणी पश्चिम जो प्रिंट कॉरिडोर है का नक्शे पूरा करना। अब बात करते हैं सड़कों में कुछ समस्याएं आती है, उन समस्याओं की देखो। भारत जैसे विशाल देश में अभी भी सड़कों का विकास देश की विशालता एवं प्रकृति को देखते हुए आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। सड़कों के तीव्र विकास में निम्न भारत की अधिकांश सड़क न केवल कच्ची है, भारत की अधिकांश सड़कें क्या है, कच्ची सड़कें हैं। यानी भारत की जो अधिकांश सड़कें हैं वो क्या है, कच्ची है। उनमें 50% जो मोटर वाहन है वो नहीं चलते। परिवहन सड़क कर जो दर है, परिवहन सड़क दर उच्च है, यानी टोल टैक्स जो है उनकी दरें क्या है, उच्च है, मुख्य रूप से उच्च है। सड़कों पर चलने वाली मोटर गाड़ियों की हालत असंतोषजनक है, यानी परिवहन साधन ठीक नहीं है, यानी उसकी ठीक नहीं है, यानी न के बराबर है। इसके अलावा सड़क परिवहन संबंधी नियमन भी एक रूप नहीं है। सड़क समान नहीं है, यानी सड़क नियमावली बिल्कुल एक रूप से सड़क नहीं है। इसलिए सड़कों का उचित रूप से विकास होना चाहिए। और भारत में जो महामार्ग है, यानी सड़कों के जो सुझाव के लिए भारतीय सड़क विकास को प्राथमिकता श्रेणी का व्यवसाय माना जाता है। सड़क परिवहन की नई कंपनियों को आय कर से विकास छूट दी जानी चाहिए, यानी उनको विशेष छूट मिलनी चाहिए। जो सड़क परिवहन विकास में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सड़कों का सुधार किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन से संबंधित क्षेत्रों में बहुमुखी करों में कमी की जानी चाहिए। इसलिए सड़क जो एक्सप्रेस हाईवे है तथा उनको नई शिक्षा नीति के द्वारा उनको पूरा किया जाना चाहिए। एक मार्ग जो है विकास की अन्य परियोजनाएं खोलता है। ठीक है, ये टॉपिक था। इस टॉपिक के बाद में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बात के लिए धन्यवाद। ठीक है।